नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विकास सिंह राठौड़ और मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल हिंदी सीखे में। आज हम लोग सीखेंगे मात्रा और बारकड़ी। तो चलिए शुरू करते हैं अपने वीडियो से। तो चलिए शुरू करते हैं हिंदी मात्राएं और बारकड़ी से। सबसे पहले जो स्वर आता है वो होता है ए के लिए कोई मात्रा नहीं होती है। उसके बाद में आता है आ के लिए एक सीधी लाइन आती है। उसके बाद में होती है ई के लिए एक लेफ्ट हैंड साइड से ऊपर की तरफ से थोड़ा कर्व आता है। फिर बड़ी ई, इसकी मात्रा राइट हैंड साइड से आती है और ऊपर से थोड़ा कर्व आता है। उसके बाद में छोटा ऊ, इसकी मात्रा लेफ्ट हैंड साइड से आती है और बड़ा ऊ की मात्रा राइट हैंड साइड की तरफ से मुड़ के आती है। इस तरह से हो गए ए आ ई ऊ ऊ। उसके बाद में ए के लिए एक मात्रा आती है, उप व्यंजन के ऊपर लगती है। उसके बाद में आई की मात्रा दो मात्राएं आती हैं। उसके बाद में आता है ओ में एक मात्रा लगती है। औ में दो मात्राएं आती है। और उसके बाद अंग आता है, उसमें खाली एक ऊपर बिंदी लगती है। और अह में दो बिंदी लगती है पीछे व्यंजन के। इस तरह से ये हमारी सारी मात्राएं हो गई। एक बार फिर से अपने इसको देखना हो तो देख लेते हैं। ए के लिए कोई मात्रा नहीं होती है। आ के लिए एक डंडी, ई के लिए लेफ्ट हैंड साइड से कर्व और बड़ी ई के लिए राइट हैंड साइड से कर्व। इसी तरह से ऊ के लिए लेफ्ट हैंड साइड से मात्रा, फिर ऊ के लिए राइट हैंड साइड से ए के लिए ऊपर एक मात्रा और आई के लिए ऊपर दो मात्राएं। ओ के लिए एक मात्रा और साइड में एक डंडी, औ के लिए दो मात्राएं और साइड में एक डंडी, अंग के लिए खाली एक बिंदी और अह के लिए दो बिंदियां। अब देखिए क है, जैसे ये क है, क में ए ऑलरेडी है इसलिए हम लोग ए की कोई मात्रा नहीं लगाएंगे। तो क और ए मिलके बना क को हलन होता है जनरली। अब क को यदि का बनाना है तो क के साथ हम लोग एक डंडी लगाएंगे तो बन जाएगा का। इसी तरह से क को यदि अपने छोटी ई की मात्रा लगाएंगे तो बनेगा की, यानी थोड़ा कम लोड आएगा इस पे जब मात्रा लगाएंगे तो। इसी तरह से क को यदि हम लोग बड़ी ई की मात्रा लगाएंगे तो बनेगा की। इसी तरह से क को छोटा ऊ की मात्रा यदि हम लगाएंगे तो बनेगा कु। कु छोटा कु, यानी इसमें ज़्यादा लोड नहीं आता है मात्रा पे। अभी इसी तरह से क को बड़ा ऊ की मात्रा लगाएंगे तो बनेगा कु। इसमें मात्रा पे थोड़ा वेट आता है। इसी तरह से क को ओ की मात्रा लगाओ, सॉरी ए की मात्रा लगाएंगे तो बनेगा के। और क को आई की मात्रा लगाएंगे तो बनेगा कई। दो मात्राएं लग जाएगी व्यंजन के ऊपर, आप देख सकते हैं कई। इसके बाद में क को ओ की मात्रा लगाएंगे तो बनेगा को। और क को औ की मात्रा लगाएंगे तो बनेगा कौ। फिर क को अंग की मात्रा लगाएंगे तो बनेगा कंग। और क को अह की मात्रा लगाने पे बनेगा कह। इस तरह से ये अपने मतलब अल्फ़ाबेट में पहला 12 अक्षर हैं जो क ख ग के, वो बन गए क, का, की, कु, कु, के, कई, को, कौ, कंग और कह। इस तरह से, इसी तरह से ख, ख, की, खी, खू, खू, खे, खई, खो, खौ
खंग और ख। इसी तरह से बाकी सब बनेंगे, जैसे ग, गा, गी, गी, गु, गु, गे, गई, गो, गौ, गंग। इसी तरह से घ, घा, घी, घी, घू, घू, गे, गई, गो, गौ, घंघ। इस तरह से सभी के सभी जो भी बाराकड़ी के जो जितने भी मतलब अल्फ़ाबेट है उनमें मात्राएं सेम ही तरह से लगती है, खाली फर्स्ट लेटर में ए रहता है, उसके बाद में आ की मात्रा लगा देते हैं, उसके बाद में छोटी ई की मात्रा, फिर बड़ी ई की मात्रा, फिर छोटा ओ की मात्रा, फिर बड़ा ओ की मात्रा, फिर ए की मात्रा, फिर आई की मात्रा, फिर ओ की मात्रा, फिर औ की मात्रा, फिर अंग की मात्रा और फिर अह की मात्रा। इसी तरह से सारे मतलब व्यंजन हमें लेने हैं और हर एक व्यंजन को इसी तरह से मात्राएं लगानी है। जैसे इस अभी आप देख सकते हो कि जैसे ये झ है तो झ, फिर आ की मात्रा लगाएंगे तो झा, फिर ई की मात्रा लगाएंगे तो जी, फिर बड़े ई की मात्रा लगाएंगे तो झी, ऊ की मात्रा लगाएंगे तो जू, बड़े ऊ की मात्रा लगाएंगे तो जू। इसी तरह से बाकी सब भी बनते जाएंगे। मतलब ये एकदम सिंपल सा है, कुछ ज़्यादा कुछ खास है नहीं, खाली एक बार हमें मात्राओं को अच्छी तरह से देख लेना है वो किस तरह से लगती है और उनको अच्छे से याद रखना है। यदि आप ये चीज़ यदि आप याद रख पाते हैं तो आप 100% हिंदी बोलना सीख जाएंगे और एटलीस्ट वर्ड बनाना सीख जाएंगे कि वर्ड कैसे बनते हैं। क्योंकि यहाँ जो मैंने ये बारकड़ी दी है उसमें लगभग सारे जितने भी वर्ड होते हैं, मतलब जो शब्द होते हैं वो सारे इसमें इन्वॉल्व किए हुए हैं, लगभग सारे वर्ड इन्वॉल्व है। यदि आपको कुछ भी समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट्स कर सकते हैं मुझे, मैं आपको आपके कमेंट्स पे ज़रूर रिप्लाई करूँगा। इसी तरह से ये पूरा वीडियो जो है वो इसी पे बना है। मैं एक एक को यदि सबको समझाऊंगा तो फिर काफ़ी लंबा वीडियो हो जाएगा, तो काफ़ी टाइम चला जाएगा। तो इसमें जितना लंबा वीडियो नहीं करके इसको बहुत ही शॉर्ट में समझाया हुआ है ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए और आपको खाली डाउट क्लियर हो जाए कि किस तरह से बनता है। बाकी सब कुछ एक जैसा ही है, सिंपल, कुछ भी अलग से मतलब ऐसा नहीं है कि कुछ ऐसा है जो हर एक में कुछ चेंज हो रहा है या फिर कुछ नया नया आ रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। एक ही जैसे बने, जैसे द, दा, दी, दी, दू, दू, दे, दई, दो, दऊ, दंग, दग। फिर ध, इसी तरह से ध से बनेंगे ध, धा, दी, दी, दू, दू, दे, धई, धो, दऊ, दम, दंग, ध। इसी तरह से न से बनेंगे नैना, नैना, नी, नी, नू, नू, ने, नई, नो, नौ, नंग, न। इसी तरह से प, पा, पी, पी, पू, पू, पे, पई, पो, पौ, मंग, पर। कहीं भी आपको कुछ समझ में नहीं आता, कोई वर्ड यदि आपको नहीं पता चल रहा है, कहीं पे कंफ्यूजन होता है, तो आप इसको वीडियो को पॉज करके आराम से देख सकते हैं, मतलब आगे से आगे पीछे करके, कि जितनी बार भी देखना हो कहीं पे कुछ समझ में नहीं आता तो आप चेक कर सकते हैं, इसमें सब कुछ मिल जाएगा। जैसे ब, बा, बी, बू, बू, बे, बई, बो, बऊ, बंग, ब, यानी सबका प्रोनाउंसिएशन भी सेम ही आता है। जैसे पहला लेटर है वो जैसे बोलते हैं उसको ब, फिर उसके बाद में दूसरा यदि आ ऐड हुआ है तो उसमें आ की मात्रा का प्रोनाउंसिएशन होगा। ब में अ दिखता है, फिर बा में बा पीछे बोलेंगे बा तो आ का जो आ की जो ध्वनि है वो सुनाई देगी। इसी तरह से ई की यदि आप मात्रा लगाएंगे तो बी, तो ई सुनाई देगा ब के पीछे बी। फिर इसी तरह से बड़ा ई लगेंगे तो बी, उसकी ई की ध्वनि सुनाई देगी। क में ऊ की छोटा ऊ की मात्रा लगाओगे तो कू बनता है, तो ऊ की जो ध्वनि है वो सुनाई देती है लास्ट में। इसी तरह से बड़ा ऊ की मात्रा लगाओगे तो कू, तो ऊ बड़ा ऊ की मात्रा सुनाई देती है। ए की मात्रा लगाओगे तो क में जैसे ए की मात्रा लगाते तो क से ए बनेगा के। इसी तरह से कई, को, कौ, कंकर। इसी तरह से सारी मतलब हर एक व्यंजन के साथ में उसकी मात्रा जो लगेगी वो मात्रा की ध्वनि आपको पीछे सुनाई देगी हर एक लेटर में। कोई भी आप मतलब व्यंजन उठा के देख लीजिए, यदि जैसे क लिया तो क के में कोई भी मात्रा नहीं है, ए ऑलरेडी है, तो क तो पीछे आपको अ सुनाई देता है। इसी तरह से बाकी सब में भी आपको मतलब जो व्यंजन के साथ में जो स्वर जुड़ा होगा वो स्वर की ध्वनि पीछे सुनाई देती है।
इस तरह से सह सा सी सी सु सु से सही सो सौ संग सह। फिर है हा ही हु हे हई हो हव हंग है। इसी प्रकार त्रय त्रा त्रि त्रित्रु त्रु त्रे त्रय त्रो त्रव त्रंग त्रय। और लास्ट में गे ग्या घी घी गु 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 गे गई गो गौ गंग है। इस तरह से टोटली मतलब सारी बारकड़ी इसमें आ गई है। यदि आपको मेरा चैनल ये वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि अच्छे अच्छे वीडियो आप तक पहुंच सके और आपका नॉलेज बढ़ सके। धन्यवाद।